तो क्वेश्चन नंबर 1 7.3 का इसमें दे रखा है एक ही आधार के दो कैसे त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिनकी दो ये त्रिभुज है जिसकी ये दो भुजाएं बराबर है, और एक ये त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं क्या दे रखी है आपके बराबर। हमें करना है सिद्ध। पहला पॉइंट करना है कि ये दोनों जो त्रिभुज है क्या है आपके सर्वांगसम। तो सिद्ध करो, देखो ध्यान दो उत्पत्ति से। कौन सा त्रिभुज है? एबीडी और एसीडी। तो दो त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज एबीडी वह त्रिभुज होगा आपके एसीडी से। हमें कितनी चीजें बराबर करनी है? 3। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये एबीडी और ये हो गया आपके एसीडी, 3 चीजें बराबर करनी। पहली ये भुजा और ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या है? बराबर। AB बराबर क्या है? AC। कारण बताओ। क्योंकि सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि ABC कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। हम लिखेंगे ABC एक कौन सा त्रिभुज है आपके? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर। ये देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या है? बराबर। BD बराबर क्या है? CD। हम लिखेंगे BD बराबर क्या है? CD। तो नाम भी यहाँ भी मिलते हैं, AB अगले दोनों नाम, यहाँ भी दोनों नाम, ये BD और ये क्या हो गया आपके? CD बराबर है। कारण क्या है? सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि DBCB क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज। DBCB क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या है आपके? बराबर। तीसरा नाम है और बताओ। ये रेखा जो आपके दोनों में आ रही है कॉमन, देखो AD नाम इसमें भी है फर्स्ट और लास्ट नाम, और AD इसमें भी फर्स्ट और लास्ट नाम। ये हो जाएगा आपके AD बराबर AD। ये हो गया आपके उभयनिष्ठ कॉमन, जो दोनों में काम आती है, कॉमन भुजा हो गई आपके। तो देखो तो नियम कौन सा है बताओ? SSS तीनों भुजाएं ही हैं। तो SSS नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। तो उसके अन्य भाग भी क्या होंगे? बराबर। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर। कोण नंबर 1 बराबर और कोण नंबर 2, यहाँ देख लो कोण 1 के बराबर है, कोण 1 D के बराबर है। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या है आपके? बराबर। ये हो गया आपके कोण नंबर 3 और ये हो गया कोण नंबर 4, ये भी हो गया आपके बराबर। यहाँ लिखेंगे कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4। कारण क्या है? बाई CP। इसको तो मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो आप इक्वेशन सेकंड, आपके बाद में काम आएंगे। दूसरा पॉइंट याद करना है ABP और ACP। कौन सा त्रिभुज? ABP ये वाला और एक ACP ये वाला। लाइन को बीच में से भूल जाओ। एक तो है आपके ABP, जैसे मान लीजिए त्रिभुज दे रखा है आपके A B और ये C और बीच में ये लाइन दे रखी है ये P। ये दोनों त्रिभुज हमें क्या करने हैं? सर्वांगसम करने हैं। कौन कौन सा त्रिभुज है? एक त्रिभुज है आपके ABP और दूसरा त्रिभुज है आपके ACP से। सेकंड पॉइंट याद कर रहे हैं। कितनी चीजें बराबर करनी है? 3 चीजें बराबर करनी है। पहली ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों क्या है? बराबर। क्योंकि सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ देखो नाम में भी देखो ध्यान दो, AB अगले दोनों नाम, यहाँ दोनों अगले नाम। AB बराबर क्या हो गया आपके? AC। कारण क्या है? ABC एक कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है? बराबर। ये हो गया आपके समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा देखो ध्यान दो, ये भुजा ऐसी है AP भुजा जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। ये भुजा ऐसी है जो आपके इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में भी। हम लिखेंगे AP बराबर क्या हो गया? AP कॉमन भुजा है। कॉमन को क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। तो ये हो गया है आपके उभयनिष्ठ। एक और नाम बताओ, एक जो हमने अभी ज्ञात किया था कोण 1 और कोण 2, ये दोनों बराबर है। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? बराबर। कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2। बताओ दोनों बराबर क्यों है? कोण नंबर 1 और 2 बराबर क्यों है? समीकरण नंबर 1 से
हमने इसको समीकरण नंबर 1 दे रखा है। तो समीकरण नंबर 1 से दोनों क्या है आपके बराबर। बताओ नियम कौन सा लगा, एस ए एस, क्योंकि ये भुजा आ रही है, इन दोनों बीच में कोण आ रहा है, नियम कौन सा लगा, एस ए एस। नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी पी सर्वांशम है त्रिभुज ए सी पी के। दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसमें से कौन सी चीज लेंगे हम, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम है तो इधर ध्यान दो पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भुजा और ये भुजा क्या हो गई आपके बराबर, बीपी भुजा और सीपी भुजा क्या है बराबर। देखो यहाँ भी पिछले वाले नाम, यहाँ भी लास्ट के दोनों नाम, कारण क्या है बताओ, बाई सीपी सीपी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब हमें ज्ञात करना है तीसरा, ये उसको मान लो इक्वेशन थर्ड जो आपको बाद में काम आएगा। अब है आपके तीसरा ज्ञात करना है कि एपी भुजा क्या कर रही है, कोण ए का भी आधा कर रही है और कोण डी का भी। कोण ए का आधा तो कर रही है, देखो हमने अभी सिद्ध किया था यहाँ पर, देखो कोण 1 और कोण 2 बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, एपी क्या कर रही है, कोण ए का तो आधा कर रही है, सम विभाजन कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, एपी क्या कर रही है, कोण ए का कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में समद्विभाजन कर रही है। इसने कहा है ए का भी करती है और डी का भी 2 भागों में बांटती है। डी के ये कोण कहलाए जाएंगे हमेशा जो छोटे कोण थे उनको कहलाए, बड़े कोण से नहीं, ये जो अंदर वाले कोण। देखो ध्यान दो, ये तो मान लो कोण नंबर 5 और ये हो गया कोण नंबर 6। अब देखो 3 और 5 को जोड़ने पर कितना आता है, कोण नंबर 3 और 5 को जोड़ने पर कितना आता है, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 180। हाँ यार, कोण नंबर 3 और 5 को जोड़ने में कितना आता है 180। ये कोण नहीं है, ये केवल नाप है, नंबर है। ये कोण और ये कोण, यानी कि आपको पूरा नाम नहीं दे, ए डी बी नहीं कहकर सीधे कोण नंबर 3 और ये कोण नंबर 5 दोनों का मान कितना होता है 180। कारण क्या हुआ आपके, रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पेयर। अब देखो इस तरफ भी 4 और 6 को जोड़ने पर कितना आता है 180। कोण नंबर 4 और 6 को जोड़ने पर आता है 180। कारण क्या है आपके, लीनियर पेयर, या कह सकते हो रेखिक कोण युग्म। आप यही लिखना, रेखिक कोण युग्म। अब देखो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपके बराबर। कोण नंबर यहाँ लिखेंगे, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, ये 4 और ये हो गया है 5। हम लिखेंगे समीकरण नंबर 4 व 5 से, फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th। ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर। तो कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 5 बराबर होगा कोण नंबर 4 प्लस होगा कोण नंबर 6। इसका मान भी 180, इसका मान भी 180। ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपके बराबर। सवाल में हमने सिद्ध किया था कि 3 और 4 क्या है, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 क्या है बराबर। क्यों है, समीकरण नंबर 2 से हमने सिद्ध कर चुका है कि 3 और 4 क्या है बराबर। तो 3 और 4 को क्या कर दो, काट दो, तो कौन सा हो गया, कोण 5 और कोण 6 क्या हो गया बराबर। ये और ये बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, कोण डी का भी क्या हो रहा है समद्विभाजन। एपी रेखा क्या कर रही है, कोण डी का भी क्या कर रही है समद्विभाजन। अब दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। देखो एपी रेखा ए का भी समद्विभाजन कर रही है, एपी रेखा डी का भी समद्विभाजन कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः एपी रेखा क्या कर रही है, कोण ए का भी व कोण डी का भी क्या कर रही है समद्विभाजन कर रही है। अब देखो नंबर 4 ज्ञात करना है, एपी रेखाखंड बीसी पर क्या है लंब समद्विभाजन। देखो समद्विभाजन तो हो गया, ये दोनों क्या हो गए आपके बराबर। लंब समद्विभाजन का मतलब क्या होता है, ये रेखा इस सामने वाली भुजा को 2 भागों में भी बांटेगी और 90 डिग्री का कोण भी बनाएगी। तो देखो दोनों भागों में बराबर बराबर तो बांट रही। अब यहाँ क्या लाना है हमें, 90 डिग्री का कोण लाना है। कैसे लाएंगे 90 डिग्री कोण, देखो ध्यान दो,
यहाँ एक और दो ये पॉइंट, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या है आपके बराबर, जैसे कोण नंबर 7 और कोण नंबर यहाँ लिखेंगे कोण नंबर 7 बराबर है कोण नंबर, ये दोनों बराबर होंगे। बताओ कारण क्या है आपके, बाई CP/CT। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखो ध्यान दो, समीकरण नंबर देखो पहले ये लिखेंगे कि 7 और 8 को जोड़ने पर कितना आता है 180। कोण नंबर 7 को और कोण नंबर 8 को जोड़ने पर आता है 180। कारण क्या है बताओ, रैखिक कोण युग्म। हाँ रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म। अब हमें ऊपर लिखा हुआ है देखो ये दोनों बराबर है, क्योंकि त्रिभुज सर्वांतम थे तो इसके ये दोनों भाग क्या थे आपके बराबर। कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8 क्या है आपके बराबर, तो बराबर है दोनों बराबर है, बांट लो। तो कोण 7 भी कितना होगा आपके, तो ये दोनों बराबर है, क्यों है बताओ बराबर, समीकरण नंबर 4 से। इसका मतलब क्या, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, बांट लो। कोण 7 भी कितना होगा 90 का और कोण 8 भी कितना होगा 90 का, दोनों बराबर है, या दोनों का जोड़ दे देगा 180, या तो पूरा हल कर लो 7 2 बार लिख लो, ऐसे कर लो। या फिर देखो ये दोनों बराबर है तो दोनों कोण भी क्या होंगे आपके बराबर, बराबर कितने आधे आधे बांट दो, ये भी 90 और ये भी कितना होगा 90। और दे रखा है BP बराबर क्या दे रखा है CP, ये है आपके समीकरण नंबर 3 से। देखो यहाँ 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है और ये भुजाएं भी क्या है बराबर, इसका मतलब क्या हुआ AP BC पर क्या है लंब समद्विबाहु, मतलब 90 डिग्री का कोण भी बनाती है और भुजाओं को दो भागों में भी बांटती है। अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, अतः AP भुजा, AP क्या है BC पर, AP क्या है BC पर लंब समद्विबाहु, लंब मतलब हो गया 90 डिग्री का कोण, समद्विबाहु मतलब भुजाएं दोनों क्या हो रही है बराबर, ये दोनों बराबर हो रही है। उतारो।